पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। जो झूठे केसेस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं पर बनाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अब कई एक ऑप्शन मौजूद हैं और नवंबर का महीना चूज़ किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कि किसी वक्त भी इमरान खान इसी नवंबर के महीने में वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। लेकिन ये एहतजाज इस बार गैर मामूली होगा और उसके लिए तमाम तर ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास खुले हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस एहतजाज को अपनी लास्ट कॉल करार दिया है और कहा है कि इसके बाद न वो अपने घरों को वापस जाएंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे और ना ही वो एहतजाज खत्म होगा। वो किस तर्ज का एहतजाज होगा, वो कैसा एहतजाज होगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो भी अब हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। क्या हुकूमत के लिए आसान है कि वो इमरान खान को मजीद पाबंदे सलासल रख सके? क्या हुकूमत के लिए ये आसान है कि किसी की सियासी आज़ादियों को सलब करके उसे पाबंदे सलासल रखा जा सके? ये किसकी मंशा है? ये कौन कितना ताकतवर है? क्या इतना आसान है कि आप अपनी ताकत को बचाने के लिए या आप अपनी ताकत को दिखाने के लिए किसी की आज़ादी सलब कर लें? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये आवाज़ें ना सिर्फ मकामी सतह पर हैं बल्कि अब ये बाहर से भी इन आवाज़ों को सपोर्ट मिल रही है। तो अब ये बायस थोड़ी सी ज़्यादा वज़नी हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा गरजदार हो रही है। और कल जो सवाबी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अब इमरान खान की रिहाई से कम पर किसी चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हुकूमत को 3 हफ्तों का टाइम दिया गया है, यानी कि पहला हफ्ता नवंबर का एंड हो चुका है, दूसरा हफ्ता स्टार्ट होने को है और इन्हीं के नवंबर में ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अपनी पार्टी को कॉल देंगे और ये फाइनल कॉल होगी और इसी फाइनल कॉल में इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम वो इक़दाम किए जाएंगे जिसकी आइन और कानून इजाज़त देता है। ये कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़े बागे दोल अंदाज में कहा है। इसके अलावा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन खान गंडापुर, उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया है कि वो कफन बांध कर घरों से बाहर निकलेंगे। अगर वो वापस नहीं आएंगे अपने घरों को तो वो अपने घर वालों से कह के निकलेंगे कि हमारा जनाजा पढ़ देना, हम वापस नहीं आएंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कश्तियाँ जलाकर निकलेगी और इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद की जाएगी। इस ज़ाहिर है ये जद्दोजहद इसलिए सड़कों पर जद्दोजहद है क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी कैदी का ज़रूरी नहीं है कि वो मुजरिम भी हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी को उसकी शक्ल पसंद नहीं है तो इसलिए उसको कैद कर दो। कोई इतना पॉपुलर हो गया है कि उसकी पॉपुलैरिटी किसी को अच्छी नहीं लग रही इसलिए उसको कैद कर दो। ये पाकिस्तान का एक अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का तर्ज अमल रहा है। ये माजी में को आज की बात नहीं है। इमरान खान कोई पहले सियासी लीडर नहीं है जिनको बगैर किसी जुर्म के कैद में रखना बहुत ज़रूरी था। किसी के लिए कभी ज़रूरी था कि वो आसिफ अली जरदारी को बगैर किसी जुर्म में कैदो बंद में रखे। किसी के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो मियाँ नवाज शरीफ को बगैर किसी वजूहात के कैदो बंद में रखे। अगर नवाज शरीफ ने जुर्म किया होता तो फिर नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दिया जाता। अगर नवाज शरीफ ने जुर्म किया होता तो फिर नवाज शरीफ वापस आए थे तो उनकी सजाएं ख़त्म न होती, वो इलेक्शन भी लड़े, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये पाकिस्तान का तर्ज सियासत है। लेकिन अब ये तब्दील होगा। 75 साल की ये कहानी अब सेम नहीं चल सकती। कभी भी कायनात का कोई ऐसा दरिया नहीं है जो सिर्फ एक ही किनारे बहता हो, दरिया अपने किनारे बदलते रहते हैं। अब ताकत के इस दरिया को भी अपना किनारा बदलना होगा, कोई नया तरीका ढूंढना होगा कि कैसे मुखालफिन को पाबंदे सलाह से रखना है। अब जो दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं वो इमरान खान के हक में उठ रही हैं। ज़ल्मे खलीलजाद जो कि अमेरिकन डिप्लोमेट हैं और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बाएतमाद साथी हैं, वो जिस अंदाज में और जिस बरमला अंदाज में वो इमरान खान की रिहाई के लिए और वो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अब क्या जवाब है कि इमरान खान को मजीद पाबंद सलासल रखा जाएगा। लेकिन ये तमाम तर निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इक़दाम करते हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी फरमारवा हैं उनको ये टास्क सौंप दिया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें। तो इमरान खान की रिहाई के लिए अब बातें होना शुरू हो गई हैं और अब
शायद मजीद इमरान खान को पाबंद सलासल रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक जानिब सड़कों पर प्रेशर बढ़ेगा, दूसरी जानिब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, फिर जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारी माशी सूरत हाल है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम सरवाइव कर सकें। फिर हमने IMF से पैसे भी लेने हैं, IMF पहले हमसे पर चेक रख के बैठा हुआ है। तो इन तमाम सूरतों में अब हमें अपना तर्ज बदलना होगा, अदरवाइज हमें मजीद मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कौन कितनी देर कैद रहेगा, ये मेरे ख्याल में अब ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि अब आइन और कानून पर कम से कम इतना तो अमल करना होगा कि आप किसी इंसान की आज़ादी सलब नहीं कर सकते। हाँ, ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज का रास्ता क्या अपनाती है। अगर फिर चढ़ाई या फिर रुख इस्लामाबाद की जानिब किया जाता है, तो फिर अब इस्लामाबाद का क्या तर्ज अमल होगा, क्योंकि वही बात कि अब दुनिया बहुत अच्छे से वॉच कर रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये सारी सिचुएशन, ये एहतजाज, ये मारा मारी, ये सारी सिचुएशन आलमी दुनिया तक पहुंचे और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंचे कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर बैठी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिसाइड कर चुकी है, और अब मर्जी इमरान खान की है कि कब इमरान खान कॉल देते हैं। इमरान खान आज कॉल दे देते हैं तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। वो अपनी कश्तियां जला चुके हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या उसके रद्द अमल में क्या ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। अब ताकत का इस्तेमाल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस अंदाज में पहले ताकत इस्तेमाल की जा चुकी है, ज़ाहिर है उसके कंसिक्वेंसेस भी थे, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें आने वाले वक्तों में हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगी। प्रेशर है, एक अच्छा खासा प्रेशर है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज करने जा रही है, जमात इस्लामी उसको चैलेंज कर चुकी हुई है। तो कई एक मसाइल हैं, और इंटरनेशनली भी जो हमारा निज़ाम अदल है, एक तो वो पहले ही बहुत ज़बहाली के शिकार है, वो इंडेक्स में बिल्कुल नीचे है, और मजीद ये तासुर कायम किया जा रहा है कि हुकूमत शायद इस आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है। फिर जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर तोसी की गई है, यानी कि 3 साल से 5 साल किया गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। और ये बात सच है कि एक कमजोर पार्लियामेंट मुल्कों को ले डूबती है, क्योंकि उस पार्लियामेंट को अपनी बका की फिक्र होती है। ताकतवर पार्लियामेंट जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। देखें, अमेरिका में एक ऐसी सोच मौजूद थी जो चाहती थी कि कैमला हैरिस जीते, डोनाल्ड ट्रंप ना जीते, लेकिन वो कोशिश, वो ताकत इतनी लागिर थी कि वो आवाम की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकी। हमारे यहाँ वो कुव्वत इतनी स्ट्रांग है कि आवाम की सोच, आवाम की राय कोई अहमियत नहीं रखती। और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हमारे सामने है कि पाकिस्तान के अवाम का क्या फैसला था, और उसके बरक्स हमने फैसला देखा कैसे। जाहिर है जब तक हम वोट को अहमियत नहीं देंगे, अब पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा कि वोट की ताकत क्या है। कि अमेरिका में बाकी ताकतें इस हक में थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर ना आए, लेकिन वहां के अवाम की राय इतनी स्ट्रांग थी, उनका वोट इतना ताकतवर था कि उन कुव्वतों को अवाम के सामने सर झुकाना पड़ा। जब तक पाकिस्तान में भी अवाम की राय के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, और हम यूं ही दस्तों गिरेबान रहेंगे। ये मुल्क हमेशा बनने के लिए है, ये मुल्क हमेशा कायम रहने के लिए है, और इस मुल्क ने सुबह क़यामत तक रहना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और कानून का एहतराम किया जाए। यही एक रास्ता है जिस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल अब इमरान खान को मजीद कैद रखना शायद नामुमकिन होता जा रहा है। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।